जय हिंद। मैं अभय सिंह तेवतिया और आज हम बात करने वाले हैं क्या रनिंग में इंजेक्शन यूज़ करना ज़रूरी है, क्या सप्लीमेंट लेना ज़रूरी है तो क्या ध्यान रखना है कि हमें प्रॉब्लम ना हो उस चीज़ में और कब लेना चाहिए। दरअसल ये वीडियो किस लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, मैंने काफ़ी बार डोज़ के बारे में समझाया, डोज़ मतलब इंजेक्शन, ठीक है, उसके बारे में समझाया बच्चों को कि कौन सा लेना चाहिए। तो उस चीज़ के ऊपर उसमें कमेंट बहुत आते हैं कि ये चीज़ प्रेफर मत करो बच्चों को, उनको गलत असर पड़ेगा, ये करेगा वो करेगा। तो यार पूछते भी तुम हो और बताता भी मैं हूँ, तो क्या दिक्कत है। तो अब तुमने ये क्वेश्चन पूछा तो लोग बता देते हैं क्यों लेना चाहिए और नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। सारे रीज़न दूंगा इसी वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं मेरा क्या ओपिनियन रहेगा। मेरा ओपिनियन ये है कि रनिंग में इंजेक्शन यूज़ मत करो बिल्कुल भी, जब तक बिल्कुल तुम हाई लेवल नहीं हो जाते। सॉरी, देखो मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूँ। इंजेक्शन जो है आपको उठाते तो अच्छे हैं, पर हर इंजेक्शन नहीं, एक अच्छे से रिसर्च के बाद अच्छे से जो बॉडी में सूट करे, जैसे कि हम बताते हैं उस तरीके से। पहले मैं तुम्हें डिटेल्स के बारे में समझाता हूँ, मेन बेसिक बताता हूँ, फिर लास्ट में मैं मेन पार्ट बताऊँगा। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लो। तुम्हारे रनिंग से जुड़ी हुई इंजेक्शन, डोज, सप्लीमेंट कुछ भी तुम्हारे माइंड में है ना, तुम्हारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। इंजेक्शन क्या काम करता है ना, आपको हाथ से उठा के यहाँ तो ला देगा 15-20 दिन में, 25 दिन में, 1 महीने में, कोई दिक्कत नहीं है। पर 1-2 महीने बाद सीधा ऐसे गिरेगा और इससे भी नीचे गिरेगा, ठीक है। और कब तक गिरेगा, जब आप रनिंग करना छोड़ दोगे, क्योंकि आप 1-2 महीने आप फिजिकल रनिंग के लिए तो यूज़ कर रहे होंगे। जो एथलीट्स हैं वो भी यूज़ करते हैं, पर वो अच्छे कंडीशन वाले यूज़ करते हैं, जो अच्छे डोज होते हैं, जो उन्हें हमेशा यहीं उठा के रखती है। हल्का फुल्का अप डाउन हो जाता है पर इतना नहीं होता। ये एथलेटिक्स में ज़्यादातर मैंने देखा है, ठीक है। अब बात करता हूँ रनिंग में इंजेक्शन नहीं लेना चाहिए तो क्यों नहीं लेना चाहिए। सबसे पहली बात, नॉलेज। अगर आपको उस इंजेक्शन के बारे में कोई नॉलेज दे रहा है और आपको लगता है कि भाई ठीक है, तो वो आप गलत हो। उसके बोलने से कुछ नहीं होता। जैसे हमें पता है भाई, आपको हम पे विश्वास है, चलता है। अब किसी आप अननोन बंदों से कांटेक्ट करोगे, जैसे मान लो आप सप्लीमेंट शॉप पे गए, अब भाई उन्हें तो सामान बेचने से मतलब, अब आप ले लोगे उनसे डायरेक्ट, वो तो कह देंगे भाई ले लो 1000 रुपये का एक है, 2000 रुपये का एक है, बढ़िया है। आप सोचोगे महंगा तो हमेशा सही होगा यार, ले लो और लगवा लिया, पता लगा रिजल्ट भी आया, पर जब एकदम गिरोगे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। साइड इफेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले उसके फायदे मत देखो, पहले उसके साइड इफेक्ट देखो क्या होते हैं। अगर उसके साइड इफेक्ट नहीं है तब आप यूज़ करो। जैसे हमारे डोज होते हैं, हम जितने भी डोज अपने बच्चों को भिजवाते हैं, किसी में साइड इफेक्ट नहीं होता, और ये हम गारंटी भी लेते हैं कि भाई साइड इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हम ओरिजिनल बेचते हैं, अच्छी चीज़ बेचते हैं और उनके साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। ये बात हो जाती है, और जो कि कोई भी सप्लीमेंट वाले शॉप जितने भी हैं, कोई नहीं लेगा इन चीज़ों की गारंटी। अब बात करते हैं डोज क्यों लगवाने चाहिए। डोज लगवाने का कारण क्या है। फिजिकल आपका नज़दीक है, 1 महीने में नज़दीक आपका लास्ट भर्ती है, आपका टाइम आ रहा है 6 मिनट 1600 का, 5 किलोमीटर का टाइम आ रहा है 30 मिनट 40 मिनट। अब टाइम कैसे टूटेगा, 1 महीने में इतनी जल्दी तो नहीं टूट सकता, या 15-20 दिन में नहीं टूट सकता। पर हाँ, जितने भी ये सोचते हैं कि 1 दिन में टाइम टूट जाएगा, तो भैया गलत हो। 1 दिन में टाइम नहीं टूटता, ना 2 दिन में टूटता, ना 5 दिन में टूटता, कम से कम 15 दिन मिनिमम चाहिए डोज को। पहली बता दूं, जो मेरे से कांटेक्ट करेंगे, और जिनको कांटेक्ट करना है सिर्फ यहाँ इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करें। ये लाइन जो आती है ये सिर्फ ऑनलाइन ट्रेनिंग की है, क्लियर। अब सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे मेन लाइन, इंजेक्शन हम कैसे पता करें कि ये क्या काम करती है, बॉडी में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कैसे पता करें। हाथ में, सबके हाथ में फ़ोन है, गूगल है। आप क्या करो, जो आपको प्रेफर कर रहा है बंदा, ठीक है। अब जैसे मैं अपने इंजेक्शन का नेम नहीं बताता, पहले बता दूं, जो मेरे से पूछ रहेंगे, मैं सीधा किट भिजवाता हूँ। क्यों मैं नेम इसलिए नहीं बताता, बच्चे जो है बाहर से लोकल ले लेते हैं, फिर कहते हैं कि प्रॉब्लम हो गई, वो हो गई। तो हमारा लोकल वाला काम नहीं है। अगर आपके जान पहचान में कोई है जो ओरिजिनल देता हो, तो आप क्या करो, उससे लो, उससे नाम पूछो। जैसे उसने कोई भी नाम लिया, कोई भी है, एवरीथिंग, आप उसके जो उसके अंदर वो मिला हुआ है ना, जो भी केमिकल मिले हुए हैं, उन्हें सर्च करो। वो आपके बॉक्स पे लिखा हुआ होगा, या उस जो इंजेक्शन का नाम है उसको सर्च करो। उसके पहले साइड इफेक्ट देखो, फिर उसका रिजल्ट देखो, फिर उसका ये देखो कि वो कितने मतलब हमारी रिक्वायरमेंट है बॉडी में। दरअसल क्या होता है ना, सप्लीमेंट्स वाले अभी एक ही केस, बहुत सारे केस सामने आ रहे हैं। एक ऐसा इंजेक्शन जो कि
बॉडी में जो है ब्लड बढ़ाता है। और उस बंदे को 16 इंजेक्शन दे दिए गए, 16 इंजेक्शन, और वो 500 रुपये का मिलता है, और उसे 950 रुपये का, जो कि मेरे से वो कह रहा था कि मैं लूट गया वगैरह वगैरह। मैंने कहा रिटर्न कर दे, तो कहता है फ़ोन नहीं उठा रहा, वो दूर रहता है। मैंने तो ऐसे जगह कॉन्टैक्ट क्यों करते हो? तो वही वाली बात है, आप हमेशा ऐसी जगह से लो जहां आप जिस पे बहुत ज़्यादा भरोसा करते हो। ऐसे नहीं एक दिन में भरोसा हो गया। अब जैसे हमारा चैनल है, हमारी तो भाई बहुत सारी वीडियो, हम फ्रॉड वगैरह हमारा कोई झंझट है नहीं, तो हमारा जो है जितने भी बहुत बच्चे हैं सब लेते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट भी काफ़ी आते हैं, इंस्टाग्राम पे हाईलाइट भी लगाई हुई है, वहाँ भी चेक कर सकते हो। तो ये बात हो जाती है, ठीक है। तो विश्वास ज़रूरी है, पर जो एक दिन में विश्वास बने वो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। कम से कम ऐसा होना चाहिए कि भाई उस बंदे की वैल्यू हो, उस बंदे का कोई ना कोई नॉलेज हो, जब, ठीक है। पहले देखो सामने वाला बंदा क्या चाहता है, ठीक है, फिर आप लो सामान, और फिर उसका रिजल्ट देखना। बिल्कुल रिजल्ट मिलेगा, पर कंडीशन एक रहेगी डोज में, कि उसको सही तरीके से यूज़ करना है। बहुत क्या होते हैं, उनको बोला जाता है कि भाई 2 दिन में 1 लगवाना है, फिर ये 1 दिन छोड़ के ये दूसरा वाला ले लेना, फिर 1 दिन छोड़ के ये तीसरा वाला ले लेना, फिर 2 दिन का गैप डालना, फिर दोबारा ये रिपीट करनी है सही का। पर उन्हें समझ नहीं आ रहा, उन्हें ये है कि 15 दिन में फिजिकल है, मेरे को तो लगवाना है। वो डेली 1-1 डोज ले रहे हैं, फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। किसी की किडनी में कुछ हो रहा है, किसी में लीवर में कुछ हो रहा है, किसी हार्ट की दिक्कत। मैं ये कह रहा हूँ, इंजेक्शन ना आपको ना यमराज दिखा देंगे, अगर उसका गलत यूज़ किया गया, गलत तरीके से यूज़ किया गया, या आपने उसे सही तरीके से ना लिया, तो बिल्कुल दिखा देंगे, ठीक है। हर चीज़ में रिस्क है, सही तरीके से यूज़ करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, डाइट अच्छे से लेना। एक छोटा सा मैं तुम्हें एक एग्जांपल ले लेता हूँ और मैं यहाँ पे वीडियो ख़त्म करता हूँ। छोटा सा एक एग्जांपल, डाइट क्यों ज़्यादा इसमें ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे कितना भी खाना खा रहे हो, आपको अब इससे डबल खाना है। डाइट अब इसमें ज़्यादा ज़रूरी क्यों है? क्योंकि मैं तुम्हें बताता हूँ, अब आपकी ये बॉडी है, आप नॉर्मल डाइट दे रहे हो बिना डोज के, अब इसमें डोज जाएंगे, शरीर में आप डोज डालोगे कैसे, हिप्स के मसल्स के थ्रू, पेट, मतलब कहीं से भी, हाथ के थ्रू, तो क्या होगा, जान आएगी बॉडी में। अब वो एक अलग जान है आपके शरीर से, अब उसको चाहिए खाने पीना। अगर उसको खाना पीना नहीं मिलेगा वो मर जाएगा, और आपके बॉडी में अगर वो मरेगा तो आपको कमज़ोरी फील होगी। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ, और ये वही कंडीशन है, ठीक है। तो अगर डोज का यूज़ करना है तो ये बिल्कुल सही तरीका है, अगर लो तो एक बिल्कुल सही प्रॉपर तरीके से रूटीन के साथ फॉलो करो, फिर अपना रिजल्ट देखना, गारंटी के साथ रिजल्ट मिलेगी, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।